आज शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जैसे हम आपको नमस्ते कह रहे हैं कि स्टंप माइक में कोई चकल्लस नहीं चल रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि हम हेडलाइन के बाद सीधे आ रहे हैं और हेडलाइन में खबरें ऐसी थी कि भाई भारत और नीदरलैंड्स का मैच शायद टॉप पे ही रह गया। लेकिन उमेश यादव, संजय मांजरेकर, श्रीसंत और मोंटी पानेसर हमारे साथ हैं। 17 रन से जीत, कुछ ज्यादा ही ट्राई आउट और टेस्टिंग नहीं चल रही थी उमेश यादव? मुझे तो नहीं लगा कि इतना कोई ट्राई आउट या टेस्टिंग चल रही थी, बिकॉज एक ही चेंज था आज जिसमें अक्षर पटेल बाहर बैठे थे और वाशिंगटन सुंदर को चांस मिला है। बट एज अ इंडिया के लेवल की बात की जाए तो 176 आपने 200 के क्लोज रन बनाए और 176 सामने वाली टीम ने बनाया, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लेवल से थोड़ा ज़्यादा रन बना दिए उन्होंने। मुझे लगता है कि अगर कम से कम 40-50 रनों से जीतते इसलिए क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को पूरे कोटा नहीं करवाया, शिवम दुबे से लास्ट ओवर करा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भाई तू भी डाल ले, तू भी डाल ले, तू भी डाल ले, ऐसा तो नहीं हो रहा। नॉर्मली लीग का लास्ट मैच था, आप ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, तो कभी कभी होता है कि आप ट्राई आउट करते हैं कि हाँ इसका कोटा पूरा कर लेते हैं। वरुण ने विकेट निकाल लिए थे और दूसरे बॉलर भी ट्राई आउट हो जाते हैं कि हाँ कैसा डाल रहे हैं क्या है। तो मुझे लगता है कि उस चक्कर में जैसे कि दुबे जी ने भी ओवर डाले हैं, उनको थोड़े रन गए, बट सबको ओवर दिए गए। हार्दिक ने भी 19th ओवर डाला, बुमराह ने भी आज 3 ओवर डाले हैं। तो अभिषेक ने गेंदबाजी की। हाँ अभिषेक ने भी बॉलिंग की। तो मुझे लग रहा है कि सब चल रहा था कि सबको पता था कि क्वालिफाई हो चुके हैं, मैच तो जीते रहे हैं, तो सबका ट्राई आउट हुआ था। और कि ड्यू में कैसी बॉलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहीं पे मैच होना है 22 तारीख को। श्रीसंत, आपको नहीं लगा थोड़ा सा कैजुअल हो गए बहुत ज़्यादा? और खासकर दुबे जी के लास्ट ओवर में जो इधर उधर टक्कर एक दूसरे से भिड़ रहे थे कि कोशिश कर रहे थे कैसे इंजर्ड हो जाए, ऐसा लग रहा था। मुझे नहीं लगता कैजुअल हो, बट देखिए कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। दुबे ने भी 2-3 बार क्रूशियल सिचुएशन में दूसरों को कप्तानी में भी दुबे में जिताया है। तो इट वाज जस्ट अबाउट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस बैक। अगर नॉर्मल कोई अभी नॉकआउट में भी या फिर सुपर 8 में अगर बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन हुआ तो यू कैन यूज दिस एक्सपीरियंसेस। तो कैजुअली है, बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री एंड इन अ वर्ल्ड कप, सो दैट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वेदर इट्स नेदरलैंड्स, वेदर इट्स एनी टीम। इट इज़ गुड टू सी दैट सूर्य कुमार इज एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज हमारे टाइम पे होते थे क्या किसी को रेस्ट करवा के किसी को देते थे। यू नीड टू हैव रोटेशनल सिस्टम। अच्छा है कि रोटेशन सिस्टम नहीं चल रहा है, बट जो खेल रहे हैं उनको मौका मिल रहा है। अगर अभिषेक भी हो, एट द एंड ऑफ द डे माहिबाई इज बोल्ड, इवन माहिबाई हैज बोल्ड इन सर्टेन मैचेस। तो मुझे लगता है इट्स ऑल मैटर ऑफ हैविंग दैट फेथ एंड बिलीफ, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज एंटरटेनमेंट, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हुआ। हाँ, क्या कहेंगे संजय आप? नहीं, गुड गेम फॉर इंडिया। और जो वॉशी को जो मौका मिला वाज राइट, क्योंकि देखना है उनको भी। और थोड़ा बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया, रिंकू को रखा टीम में, तो टीम सिलेक्शन वाज गुड। एंड बॉलिंग थोड़ा सा आई थिंक दे जस्ट गेव अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस टू ऑल दीज नेम्स मेंशन, तो वो सही था। लेकिन इस पिच के ऊपर और ज़्यादा रन बनने चाहिए थे। और मेरे लिए एक ही चीज़ जो मैंने देखी वो सूर्या एंड तिलक वर्मा की जो पार्टनरशिप थी 110 के स्ट्राइक रेट से जो चल रही थी, वो थोड़ा सा मुझे लगता है गौतम गंभीर उनको बिठाएंगे और कहेंगे कि थोड़ा ज़्यादा ही डिफेंसिव खेले आप। हाँ, इस पर थोड़ा सा हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे खेला है। अब हम जरा उस पर आएंगे, जैसे ही वो आंकड़े स्क्रीन पर आते हैं उस पर थोड़ा लंबी बात करेंगे। तो क्या हुआ है कि आनंद, वो 77 for 6 जो हुआ यूएस के खिलाफ, उसके बाद सूर्या ने थोड़ा स्टेडी खेला, which made a lot of sense। ये देखिए ये इनका सूर्य कुमार ने जब यूएसए के खिलाफ खेले थे, तो ये मैं बताता हूँ क्या हुआ कि पहले स्टेडी खेले, उसके बाद वो मेकअप किया उन्होंने। करेक्ट, क्योंकि उनका बल्ला बाद में चला। लेकिन तो उसके बाद अगर आप अगर आप स्ट्राइक रेट देखें 171 का था। उसके बाद अगले मैच का अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से सारे मैचेस में उनका स्ट्राइक रेट गिर रहा है, 110-120 के आसपास है। ये देखिए, ये 110 है पाकिस्तान के खिलाफ। करेक्ट। सो और आज इनका 120 के खिलाफ, ये 110 है। उसके बाद आज के मैच में शायद 120 है, क्योंकि आज उन्होंने 28 बॉल में 34। कुमार यादव ये सोच रहे हैं कि यार मेरी टीम थोड़ी बैटिंग में लड़खड़ा रही है, तो आई हैव टू कंट्रोल द सिचुएशन। और ये मुझे लगता है गलत थिंकिंग है। 77 for 6 पे आप कर सकते हो, लेकिन 2 विकेट के बाद अगर आप स्टेडी खेलने लगोगे, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ बॉल्स, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप मेकअप करोगे बाद में। आज भी कैच ड्रॉप हो गया उनका 15 के स्कोर। ये देखिए करियर उनका स्ट्राइक रेट देखिए 254 का सॉरी 164 का स्ट्राइक रेट, 190 का स्ट्राइक रेट आई थिंक इन T20 वर्ल्ड कप और 190 का है। लेकिन क्या है कि अभी जो कुछ मैचेस में डाउन हुआ है तो उसका शायद इंपैक्ट होगा। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये करना चाह रहा हूँ कि डोंट बी टू कॉशियस। और रहता नहीं कि अभी मैं कप्तान हूँ
और मुझे थोड़ा संभाल के लेना चाहिए टीम को। ये बहुत ही डेंजरस थिंकिंग है, क्योंकि बड़े मैच में अगर आप स्टेडी के खेलते रहोगे और इतने वंस आपने देखे आज, सिंगल्स एंड टूज, उस जो उनका आर्यन दत्त था ऑफ स्पिनर, ही बोल्ड 16 डॉट बॉल्स आउट ऑफ 24 बॉल्स। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा ही डिफेंसिव हो गया और मुझे लगता है ही मस्ट स्टार्ट ट्रस्टिंग उसके बाद जो बैटर्स आ रहे हैं, क्योंकि आज देखा हमने कि हार्दिक पांड्या थे, शिवम दुबे, रिंकू सिंह को 2-3 बॉल मिले, वॉशी को तो बैटिंग ही नहीं मिली। हाँ। तो ओवर कॉशियस ये जो होता है ना, विराट कोहली भी करते थे, एक एक करके ऐसे सोचते थे कि मेरे ऊपर डिपेंड है ये मैच। अगर T20 में अगर आप ऐसा सोचोगे, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस अप्रोच। देखिए यही बात अगर तिलक वर्मा के भी नंबर्स अगर आप देखें तो ये जो दो हैं, ये जब भी साथ में आते हैं ना तो ये धीरे धीरे खेल रहे हैं। ये 110 की ही स्ट्राइक रेट के आसपास ही खेल रहे हैं। एक्चुअली तिलक वर्मा का भी स्ट्राइक रेट उतना ही है, आप देखें 114 का, ये आज का भी 114 है, पिछले मैच में भी इनका 112 का स्ट्राइक रेट। तो ये दोनों ऐसे ही खेल रहे हैं। क्या ये सही नीति है? आप संजय से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं मोंटी? नहीं, आई थिंक क्या है ना, असर पैता है ना जब ओपनिंग बैटिंग अच्छी नहीं जाती है। अभिषेक शर्मा देखिए पाकिस्तान के खिलाफ 104 था, आज 112 है। हाँ जी, ये पहली ओवर में वो आउट होते हैं। फिर अभिषेक शर्मा जब तिलक वर्मा का आप देखते हैं, वो भी अच्छे अंदाज से जैसे खेलते थे इस तरह से नहीं खेल रहे हैं। उसके जो पैर अभी पिच के ऊपर जमे नहीं रहते, ये प्रॉब्लम है तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, ये दोनों की अभी पारी अच्छी नहीं चल रही है ये विश्व कप में। या कहीं इनको ऐसा रोल तो नहीं दिया गया आपके हिसाब से कि भाई तुम आसपास, तुम्हारे आसपास लोग मारेंगे, तुमको थोड़ा एंकर का ये खेलना है? देखिए तिलक वर्मा ओवरऑल T20 में उनका स्ट्राइक रेट 142 का है, लेकिन इस टूर्नामेंट में ये कभी भी 120 से ऊपर नहीं गए स्ट्राइक रेट में। नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इनको टारगेट या एंकरिंग दी गई हो कि आप जाओ और आराम से खेलो, अपना टाइम लो। मुझे लगता है कि इसके पहले जो सीरीज़ हुई हैं उसमें आप देखोगे तिलक वर्मा ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, इन्हें कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने, उनमें वो क्षमता है, वो 20-25 बॉलों में 50 रन बना सकते हैं। बट वर्ल्ड कप में आने के बाद लास्ट 2 मैचों में 3 मैचों में मैं देख रहा हूँ, जब से वो इंजरी से वापस आए हैं उसके बाद तो उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था, बट ये वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं वो अपनी इनिंग को स्टडी करने जा रहे हैं या थोड़ा टाइम ले रहे हैं। बट उसमें क्या हो रहा है, वो कोशिश तो कर रहे हैं बट उनके रन नहीं आए। मुझे लगता है थोड़ा मेरे को सिर्फ वही नहीं, सारे ही थोड़ा मुझे लग रहा है कि जहां बॉल घूम रहा है या थोड़ा बहुत हेल्प स्पिनर को मिल रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यानी बैट्समैन थोड़ा फंस रहे हैं वहाँ। श्री देखिए मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंट, क्योंकि पिछले मैच में शायद वो ग्रिप हो रहा था, थोड़ा स्लो था विकेट, तो और विकेट गिरे तो मे बी टुडे आई वाज लिसनिंग टू द कमेंट्री आल्सो, सो दे वर आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि ऐसे कोई विकेट नहीं, इफ यू कैन इजीली हिट स्ट्रेट बिकॉज इट वाज नॉट टर्निंग, ग्रिपिंग एंड ऑल, तो यू कुड इजीली, जैसे संजय जी ने बोला 16 डॉट बॉल्स फॉर दत्त इज लाइक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल एट दिस लेवल, क्योंकि यस जैसे मोंटी जी ने भी बोला, जो जब दो ओपनर, जो एक्सप्लोसिव ओपनर्स आउट हो जाता है वो भी प्रेशर आ जाता है। बट वन ग्रेट थिंग व्हिच वी कुड सी वाज कैप्टन वाज देयर इन द मिडल, तो you could have easily sent the message to Tilak also कि go free। देखिए अंत में 190, तो but एक चीज देखने लायक था, we should not take anything away from the bowling, the way they bowled, वो cutters डाले, वो slow balls डाले बीच में और they kept it away from the batsman, तो ये सब हर कोई देख रहा है। मैं वही तो आपसे हर पूछ कोई रहा देख हूं। रहा है, तो अब it आप is very- देखिए इसमें अगर मैं ऐड करूं कि यूएसए के मैच में स्पिनर ने इनको पकड़ा, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के मैच में स्पिनर ने इनको पकड़ा, फिर इसके मैच में नीदरलैंड्स के मैच में स्पिनर ने पकड़ा, हर मैच में नमीबिया में भी स्पिनर ने पकड़ा। नमीबिया में तो वो तो रेगुलर भी नहीं खेलता, उनका कैप्टन इरास्मस आके उनको वही इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट आनंद भाई कि जो ओपनर्स है उनमें से एक टिके, एट द एंड ऑफ द डे दे आर फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। बट श्रीशांत भाई की मैं मानता हूं कि 2 बैट्समैन आए हुए, दोनों अच्छे हैं, बट दोनों सेम नहीं खेल सकते, एक को तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर दोनों ही 25-30 बॉल लेंगे और 29-30 रन बनाएंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो ये इम्पैक्ट करेगा ही आपके इनिंग में आगे। हाँ, ऐसा नहीं कि रैंक टर्नर और टीम थी नेदरलैंड्स, इसके खिलाफ अगर आप कॉशियसली खेलोगे इट डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन योर कॉन्फिडेंस। और अगर आप नंबर 8 पे वॉशी को ले रहे हो या अक्षर पटेल को ले रहे हो और फिर कॉशियसली ऊपर खेल रहे हो तो इट्स नॉट फेयर। द होल पर्पस आपको बैटिंग में डेप्थ चाहिए ताकि आप फ्रीली थोड़ा हाई रिस्क अटैकिंग क्रिकेट खेले। ये तो टेम्पलेट था हमारा। हाँ। लेकिन ये वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा थोड़ा वो गियर को नीचे खींचकर टीम को ओवरऑल ना
थोड़ी स्लो हो रही है। क्या क्या आपको लग रहा है? अभिषेक शर्मा की भी बात करते हैं, 3 लगातार डक हो गए उनके, आज कम से कम 3 बॉल खेले, तीसरे बॉल पे आउट। वो अगर 10 डक भी करे लाइन में तो भी मैं इनको खिलाऊं, क्योंकि वैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है। और अगर उनको कोई कहे कि ये जो शॉट मारे उस पर आउट हो रहे हो, ऐसा मत खेलो, थोड़ा टाइम लो, तो वो प्लेयर खत्म होगा। नहीं, आज तो बोल्ड हुए वही दत्त जी, जिसके आप फैन हुए थे जब उन्होंने सलमान आगा को आउट किया, उसी आर्यन दत्त ने मुझे पहले पता दो था मुझे पूरा यकीन था कि ये क्वेश्चन आपसे आने वाला है, क्योंकि बहुत उनका सारे मेन बॉलर है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोगों ने भी मुझे, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बोले तो उन्होंने बोला यार ये मत सोचना कि अभी उनको इंडिया के खिलाफ भी मैच है, तो वही हुआ। बट ऐसा लगा कि रूम बनाने की कोशिश कर रहा था, बट वही मैं बोला नेदरलैंड्स की बॉलर्स ने, इट वाज नॉट दैट दे वर बॉलिंग टू द फील्ड, दे हैड अ प्लान टू एवरी बैट्समैन। अगर एट द एंड ऑफ द डे देखे, अच्छा हुआ कि डुबे का जो performance it really helped us. Otherwise if you look at it the way we discussed, it was just a normal decent, बहुत ज़्यादा ही विकेट पे they were thinking about okay it's India's match, Netherlands match, and they had a good batting lineup. We just won by 17 runs, so we needed 150 170 plus. ईशान का विकेट, ईशान किशन का अनलकी विकेट था, वो एक मानना चाहिए कि अनलकी थी इंडिया विद दैट। मुझे लगता है कि जैसे कि अभी इंडिया लास्ट 2-3 मैच खेली है, विकेट बॉल फंस रहा था कहीं कि आज उन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आज बॉल स्किट हो रहा था। तो जिस हिसाब से वो शॉट खेलने गए, चूज करने गए, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो डबल पेस का जो होता है ना कि वेरिएशन की, इसके पहले बॉल स्लो आ रहा था, आज थोड़ा तेज आया, तो जो मारने गए, पुल करने गए और बॉल जल्दी आया होगा, यानी मींस वो सब थोड़े बहुत एंग्जाइटी है टॉप ऑर्डर बैटर्स में, और वो सूर्या शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी थोड़ा सा उसमें फंस रहे। तिलक वर्मा जो खेलते हैं नॉर्मली उस अंदाज में नहीं खेल रहे, तो वो भी थोड़ा एंग्शियस इज द वर्ड, ऐसा नहीं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ी एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, देखिए हमारी टीम ने आज, दर्शकों को भी ये समझ में आना चाहिए, 190 पार के हैं भाई, 194 रन बनाया, ऐसा नहीं रन नहीं बनाए, पर कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है यार ये 194 पे आके रुके हैं, इनको तो करीब 250 बना लेना चाहिए था, जितनी हमारी बैटिंग की कैपेबिलिटी है, क्षमता है। ये जो 16 बॉल डॉट बॉल है उसको पूरी तरह से यूज नहीं किया। अगर वो तेज होती पार्टनरशिप, इंस्टेड ऑफ 110 स्ट्राइक रेट 140 के स्ट्राइक रेट से जाती, तो इंडिया वुड हैव गॉन टू 22-30। वही जो 16 डॉट बॉल आप कह रहे हैं, उस 16 डॉट बॉल में आप मान लीजिए 2 रन पर बॉल भी होता तो 30 रन 32 रन बनते। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर आप 190 से करीब वही 220 230 तक आप पहुंच सकते थे। ये बट आज की ग्राउंड भी, आई एम नॉट सपोर्टिंग द इंडियन साइड राइट नो, बट फिर भी आज का अगर डायमेंशन भी देखें ना, इट वाज 60 and 65 ऑन वन साइड। इफ यू लुक एट इट, वन साइड जिधर लंबा था ना, इफ यू रियली लुक एट द मैचेस, दे वर मेकिंग बॉलिंग जस्ट शॉट एंड शॉट, they were making them play square, they were not giving that full length ball to hit straight when it's flat wicket and when the ball is coming onto the bat, the best place to hit is V। मगर उसके लिए इधर बॉल ही नहीं मिल रहा था। in fact if you look at it, आप अगर देखें कि 12 ओवर के बाद when they were trying to bowl those yorkers, वो मैनेज किया, वो लेंथ से उसने, from the yorker they he changed that, so हाँ, देखिए अभी खिलाड़ियों के जो परफॉर्मेंसेस हैं सारे मैचेस में, उसको भी चलाएंगे, लेकिन एक बात है कि ये अगर नेदरलैंड्स जैसी टीमें, नमीबिया, पाकिस्तान, यूएसए जैसी टीमें एक एक प्लेयर को पकड़ रही हैं, जैसे हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या सीधा खेलते हैं, तो उन्होंने पूरे प्लेयर्स को सिर्फ उसी जगह एकदम स्ट्रेट रखा, और फिर सूर्य कुमार यादव के लिए भी वो जो बैट के शॉट मारते हैं उसी जगह वहाँ फील्डर खड़ा था कि सूर्य चौंक गए कि भाई यार ये पहुँच कैसे गया। So that means every player is being studied very carefully। हाँ, ये ना आपकी बात सही है जी जो आप कह रहे हो, बिकॉज क्या है ना, अभी प्लानिंग बड़ी, एसोसिएट नेशन बड़ी अच्छी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलोगे आप, साउथ अफ्रीका सोचेंगे यस भारत को हम हरा सकते हैं, एंड आई थिंक भारत को थोड़ा सा ना जैसे अभी भारत जैसे परफॉर्मेंस हमने देखे हैं वो अभी नहीं खेल रहे हैं पोटेंशियल से। सो दो चीज़ें हैं, एक तो है अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए और नहीं, बिकॉज उसकी बैटिंग अभी अच्छी नहीं हो रही है, और दूसरी बात ये भी है अभिषेक शर्मा की जो बैटिंग है वो अभी अच्छी चल रही नहीं है। सो आप क्या करोगे, आप सोचोगे चलो संजू सैमसन को लेके आए, बिकॉज लास्ट गेम में उसने 22 रन स्कोर किए 8 गेंदों में, दैट्स मच बेटर देन व्हाट अभिषेक अभी कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, अभिषेक शर्मा को देख के आपको लग रहा है कि उसका फॉर्म ठीक नहीं है? फॉर्म ठीक नहीं है, तो अगर 2-3 बार वो बंदा आउट हो गया, हाँ, मेंटली नहीं ठीक है, आई थिंक इट्स टू स्क्रैम्बल्ड। अभिषेक शर्मा को आप क्या कहोगे? What will you do with someone like अभिषेक शर्मा? अभिषेक शर्मा को ऑनेस्ट डिस्कशन लोगे आप, और गौतम का भी उसके साथ आई थिंक ऑन 1-to-1 ऑनेस्ट डिस्कशन लेगा, आपका कैसा है, माइंड कैसा है, क्या हो रहा है, नेदरलैंड के खिलाफ आप क्रॉस द लाइन खेल रहे हो,
और हम सब कह रहे हैं स्पिन के साथ खेलना चाहिए, यू नो, सो ही इज वेरी कंफ्यूज्ड एट द मोमेंट एंड मे बी प्रेशर है, नंबर 1 बैट्समैन हो, 195 हमारा स्ट्राइक रेट है, उस तरह से मुझको खेलना चाहिए. सो आई थिंक अभी ऑनेस्ट डिस्कशन की बात है एंड देन अ बिग कॉल फ्रॉम गौतम गंभीर एंड वो नहीं डरता, व्हाट ही वुड डू बेस्ट फॉर द टीम एंड he may even drop Abhishek Sharma next game. You think he'll drop Abhishek Sharma? You think Sanjay ये मैंने तो कहा कि मैं तो 10 मैचेस 10 मैचेस आप कर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ लेकिन सुशांत से पूछे कि उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, फिर उनका आप पूछे. नहीं रिप्लेसमेंट से ज्यादा उस प्लेयर के साथ क्या किया जाए मैं- जो खराब नहीं है लेकिन क्लास इज परमानेंट. हाँ तो मैं यही बोलूंगा कि स्पेशली ऑब्वियसली तबीयत भी जब खराब हो जाता है ना, जब कुछ भी हो, when you stay away even for one game during a big tournament like this, it's not easy. Yes, 2 बार अभी आज भी जब दत्त ने बोल के वो रूम बनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि he was not giving that ball, he was bowling into him and maybe small it's like a tiny details. अगर टेक्निक की बात की जाए तो I don't want to go technique because I'm a fast bowler. I would love to see a batsman going away at the end of the day. But मुझे लगता है जैसे आपने इनको पूछा, मैं यही बोलूंगा कि अभिषेक आप प्लीज टेक द फोर्ट एंड कॉल यूवीपा. अब मुझे पूरे यकीन है यूवीपा के साथ ही वो काम कर रहे थे, जो जैसे यूवीपा इनको मैंने देखा है, वो व्हेन ही केम टू शारजा आल्सो दे वर प्रैक्टिसिंग. इनफैक्ट संजू आल्सो वाज देयर वन ऑफ दोस डेज विद यूवीपा. सिंपल सी बात है, यू गॉट टू बिलीव दैट एंड यू गॉट टू सी दोस ब्यूटीफुल हिटिंग. भाई बंदा किसकी बात सुने, युवराज सिंह की सुने या गौतम गंभीर की सुने, क्योंकि दोनों अच्छे लेफ्ट है, दोनों अच्छे लेफ्ट या है. अगर कोई ऐसे आउट ऑफ फॉर्म हो या थोड़ा जल्दी आउट हो तो क्या करना चाहिए? सिर्फ कॉन्फिडेंस देना हमें कि Confidence बस कि आप बेस्ट प्लेयर हो हमारी टीम के. बिकॉज अभी मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा का फायर होना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए. बिकॉज अगर उनका फॉर्म ऐसा रहा तो थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है, क्योंकि ईशान अच्छा कर रहे हैं बट हम चाहते हैं कि हमारा दोनों अपना हाँ उनसे एक ऑफ एक ऑन चल रहा है तो बट हमको चाहिए दोनों ऑन हो तो और कुछ मजा है, 200 प्लस का स्कोर देखने मिले. बट अभी जरूरत है अभिषेक शर्मा को कॉन्फिडेंस की, वो पुश की कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, इट्स ओके. कई आपके साथ, आप लोग तो इतना खेले हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना कि भाई मेरी बॉल सही पड़ रही है, उसका एज भी निकल गया, हाँ स्लिप नहीं था, बीच में से निकल गया, चौके पड़ गए, फिर उसका गया फ्रेंच कट हो गया, स्टंप मिस हो गया, इतने से मिस हो गया, चौका चला गया. स्टैटिस्टिक्स में दिख रहा है 1 ओवर में 4 चौके पड़े, पर किसी ने ये नहीं याद रखा कि भाई कैसे वो चौके पड़े हैं, वो मर के जिया है वो बंदा. तो क्या आपकी बॉलिंग खराब हो गई? नहीं, बट कभी कभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना परसिस्टेंट है, नहीं कि सिर्फ सक्सेस एंजॉय करो, प्रोसेस एंजॉय करना. क्योंकि हमारे पहले शो में हमने यही बात की, चाहे वर्ल्ड कप हो कोई भी हो, हमारे जो प्रोसेस होते हैं ना, इफ यू स्टार्ट बिलीविंग ओनली इन द रिजल्ट्स देन यू विल नॉट एंजॉय एनी मोमेंट. तो मैं यही बोलूंगा व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग आल्सो इट्स अ पर्सन हु स्ट्रगल्स बेटर देन अ पर्सन हु नेवर अटेम्प्ट्स. तो मैं बोलूंगा अटेम्प्ट करते रहो यार, कीप फोकसिंग, कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. इसीलिए वो आज मैं ना प्रोसेस की बात कर रहा था. रिजल्ट हम जीते हैं और सब मैचेस जीते हैं और आगे जाके भी जीतेंगे, लेकिन आज जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा मुझे रिस्की लगा. स्पेशली कैप्टन जो हमारे हैं सूर्य कुमार यादव, ओनली पिकिंग अप सिंगल्स और बीच में चौका छक्का, ये T20 क्रिकेट में बहुत ही डेंजरस टैक्टिक है. इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट, चेस कर रहे हो 130 120 तो ठीक है. तो ये जो 1-1 करके इनिंग को एक्सटेंड करना, एंकरिंग T20 क्रिकेट में बैन होना चाहिए. एंकरिंग का कोई मीनिंग नहीं. लेकिन संजय भाई ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि आप पहली बॉल पे मारना शुरू कर दो, हर इसमें पैर चलाना, बल्ला चलाना शुरू कर दो. 30 रन बनाए ना उन्होंने आज 34 रन, 28 20 30 और वो सिंगल ही ले रहे थे. हाँ वो बात और है. ऐसे नहीं कि सामने 16 से पे कोई- 16 रन बॉल चल रहे थे हाँ, तो काफी मुझे टाइम लग तक. रहा है कि ही इज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर होना चाहिए T20 क्रिकेट में. जितना आप सोचोगे कि मेरे ऊपर है, हाँ. जैसे विराट करते थे आरसीबी के लिए कि मेरे ऊपर है, एंड यूज्ड टू कंज्यूम हाफ द बॉल्स ऑफ द इनिंग्स और उनके स्कोर नहीं बनते थे. जब उन्होंने सोचा कि बाकियों को फ्री कर दे, इसलिए वो पट्टीदार एंड ऑल दिस पीपल सब उठ के आ गए और वो रन बनाने लग गए. पर कभी आपका ऐसा होता है कि टॉप के जो 2 फायर करने वाले हैं, आप देयर बैक इन द हट, आप 24 पे 2 हो, पिछली बार 77 पे 6 थे, आप नहीं चाहते ठीक है 77 for 6. आप नहीं चाहते कि वो वापस ऐसा सिचुएशन आए, तो इसीलिए थोड़ा सा तो मिडिल में थोड़ा संभाल ठीक लेते है ना, हैं. 6-7 बॉल. हाँ, You 6-7 can't- बॉल ठीक है. उनकी पार्टनरशिप एक्चुअली दोनों ने मिला के कितने 50 रन बनाए, 50-60 दोनों ने मिला के एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 110 120. नॉट अलाउड बैटिंग फर्स्ट ऑन अ फ्लैट पिच फ्लैट अगेंस्ट नेदरलैंड्स. अच्छा, अब एक बात बताइए, अब आपको लग रहा है कि एज अ बैट्समैन और एज अ प्लेयर, एज अ टीम, आपको स्लो बॉलिंग में पकड़ रहे हैं. आपके पास फास्ट बॉलिंग यानी फुल पेस पे बॉलिंग नहीं आ रही, फुल टिल्ट पे. सबने, सारी टीमों ने डिसाइड किया भाई इंडिया के साथ हम ओपन करेंगे और जो पेसर आएगा वो भी साउथ अफ्रीका विल बी इजी. आनंद,
आपको लग उधर रहा fast है? bowlers ही चलिए है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। नहीं उधर से फास्ट बॉलर्स एक ही है, वो केशव महाराज जी एक ही है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में अगर आपको बताएं तो भारत 12 मैचेस लगातार जीत चुका है T20 में ही, 8 पिछली बार, 4 अब की बार। और 2023 के उस फाइनल के बाद, 18 नवंबर के उस फाइनल के बाद आईसीसी में भारत नहीं हारा है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत नहीं हारा है। साउथ अफ्रीका पिछली बार जब हारी तो उसको लगेगा, बुरा लगेगा कि भाई मेरे को किसी तरह करना है। आपने अभी साउथ अफ्रीका टीम की बात की, उनके पास नौके है, लुंगी एंगिडी है, कागिसो रबाडा है, यानसन है, हाँ पॉश है, हाँ, तो ये लोग सब हैं, प्लस केशव महाराज है, एडन मार्करम है और डेविड मिलर है। तो ये लोग हैं जो कि ऑफ स्पिन, डेविड मिलर नहीं करेंगे। हाँ स्पिन करेंगे, डिबली डॉबली जिस तरह से करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी सब, पाकिस्तान ने भी सईम से ओपन कराया। सबको लगा कि भाई यार ये उस्मान तारिक को लेके आएंगे या इसको लेके, अबरार को लेके आएंगे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो ऐसे बॉलर को लेके आए जिसको कि आप खेले नहीं है, जिसको आपने देखा नहीं है, लेकिन वो आपको स्लो करा के वहां चखा सकता है। उसके खिलाफ हमने 2 विकेट खोए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके लिए इसके खिलाफ कैसी तैयारी करें हम, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इट? नहीं अभी क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, एक स्पिन की दिक्कत है भारत की बैट्समैन के लिए, एंड दूसरी चीज़ है जब पेसर्स 120 किलोमीटर्स की कम पेस होती है ना, फिर भारत को दिक्कत होती है। सो साउथ अफ्रीका वेरी इंटेलिजेंट टीम, साउथ अफ्रीका को पूरा मालूम है, वो डेटा कलेक्ट करके जो तेज़ गेंदबाजी भी करेंगे वो ऐसे शॉक डिलीवरी होगी एंड क्या है ना, भारत को क्या सोचना पड़ेगा दैट मे बी 200 स्कोर इज़ गुड इनफ नाउ। पहले जो 240 250 का स्कोर था वो में भी हो सकता है जो अभिषेक का फॉर्म अच्छा हो जाए, जो वो नहीं उसका फॉर्म अच्छा चलता है ना, जैसे शुभम दुबे ने कितनी अच्छी आज बल्लेबाजी की प्रयोग दिखाई थी। धीरे धीरे से उसने बैटिंग की, फिर उसने 10-15 बॉल्स थोड़ा लगाया, फिर बाद में देखो कितने लंबे लंबे उसने छक्के मारे थे। सो मे बी इस तरह से मे बी क्या होता है ना, टीममेट्स होते हैं, शुभम दुबे को मे बी अभिषेक शर्मा के साथ बात करनी चाहिए, अरे यार क्या हो रहा है, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, आप क्रॉस लाइन नेदरलैंड्स के साथ खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो। समटाइम ऐसे टीममेट्स की भी सपोर्ट चाहिए। सो मे बी शुभम दुबे का जो अभी मेंटली इज इन वेरी गुड प्लेस, उसको में भी अभिषेक शर्मा के साथ थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, आपके मन में क्या हो रहा है, ऐसे क्यों आप खेल रहे हो। अगर मान लो अभिषेक शर्मा बोल रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑलराइट, मैं ऐसे ही खेलूंगा, गौतम गंभीर उसको खेले कि आपको ऐसे ही खेलना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका ये डिसाइड करे कि सारी बॉलें आज जैसे उन्होंने कहा नकल बॉल और यहाँ से हवा में उसको बीट करिए, आउटसाइड ऑफ स्टम्प आपका जो वाइड लाइन है उसके पास वो फुल टॉसेस, स्लो फुल टॉसेस, लो फुल टॉस वहाँ कर रहे हैं, जिसको कि मारना निकालना मुश्किल है। आपके स्पिनर भी इसी तरह की बॉलिंग खिला रहे हैं कि आपको पेस ही नहीं दे रहे हैं। इसमें इसकी तैयारी हमारे प्लेयर्स की, आप क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप ज़्यादा स्पिन नहीं खेलें, तो आप कैसे इसको एडजस्ट करेंगे? अगले 3-4 दिन हैं, अहमदाबाद में ही खेल रहे हैं, आप बताइए। हमने प्रैक्टिस मैच, अब सब भूल रहे कि हमने पहले जो मैच खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, शायद सबको याद भी होगा, शायद इट विल बी एन आई ओपनर फॉर अस आल्सो, बिकॉज इट विल बी गुड फॉर अभिषेक, क्योंकि जैसे अभिषेक ने वो प्रैक्टिस गेम में भी नोकिया को नो किया था, आई थिंक इट विल बी वंडरफुल इफ व्हेन ही गेट एन अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो मुझे लगता है कि अभिषेक विल गेट बैक टू फॉर्म। अब यस ही स्कोर्ड 3 zeros बट ही इज नंबर 1 बैट्समैन, इट्स नॉट ईजी टू बी इन दैट जोन। और जैसे इन्होंने भी बोला, यस टीममेट्स का बहुत ज़रूरी है बातचीत करना और सपोर्ट करना, बट एट द एंड ऑफ द डे छेड़छाड़ भी होता है ना, अरे क्या यार ऐसी नेदरलैंड्स के साथ भी आप स्कोर नहीं कर पाए, बट समटाइम्स इट माइट ट्रिगर द अदर साइड ऑल्सो, सो इट इज गुड टू हैव बैलेंस। अहमदाबाद में है राइट, हाँ सेम वेन्यू, तो सेम पिच। मैं सोच रहा हूँ कि अभिषेक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू हैव अ फ्लायर, क्योंकि मुझे नहीं लगता दे स्टार्ट विद केशव महाराज लेफ्ट आर्म। केशव महाराज के साथ स्टार्टिंग वो फास्ट बॉलर से ही करेंगे, माकरम में भी एक डाल सकता है, तो वहां पर मौका मिल जाएगा, क्योंकि दिल भी उनकी ताकत है पेस। बाकी टीमें अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड वाले भी 2-3 स्पिनर्स लेके आए, वेस्ट इंडीज के पास 3 स्पिनर्स है, श्रीलंका के पास तो है, साउथ अफ्रीका एक टीम है जो कम स्पिनर्स लेके आए, तो एक मौका बन सकता है इंडियन टीम के लिए। लेकिन मैं एज अ बैट्समैन तो उनको समझ में आया कि भाई ये छोटी गेंद पे या स्मॉल स्लोअर बॉल्स पे इनको पकड़ रहे हैं, तो आपका पेस बॉलर भी है, वो भी देखेगा कि मेरे को इस पे 140 डालने की जरूरत ही नहीं है, 140 150 डालने की जरूरत ही नहीं है। मैं हर चीज का ना एक लिमिट होता है, आप कितने स्लोअर बॉल डालोगे। हर फास्ट बॉलर आकर स्लोअर डालेगा तो बैट्समैन भी समझ जाएगा ना ये स्लोअर डालने वाले, फिर वो बैट्समैन के लिए भी इजी हो जाता है कि सब स्लोअर डालेंगे तो
मुझे बैटिंग वैसी ही करनी है, बट वो स्लोअर बॉल पेस वेरी करना एक आपकी स्ट्रैटेजी होती है, कब डालना है, कब मुझे यॉर्कर डालना, स्लो डालना, बाउंसर। आप सारे बॉल डालोगे तो बैट्समैन के लिए ईजी होगा ना, उसको पता है कि स्लो ही डालने वाले सारे, तो वो एक साइड में आप बैकफुट पे खड़े होकर आराम से खेलते रहेगा, उसको जिधर खेलना है। मैं तो सोच रहा हूँ उमेश, वो बॉश जो था और नॉके के लिए स्लोअर बॉल डालना इतना आसान नहीं है, जो बाकी एक दो है रबाडा डाल सकता है, और वो एक लेफ्ट आर्म सीमर, उसका नाम है भूल गया, यानसन, मार्को मार्को यानसन, एक दूसरा अम्फाफा और व्हाटएवर, नहीं एट 19 का हाँ, तो वो लोग पेस निकाल सकते हैं, लेकिन इनके जो मेन बॉलर्स है उनकी मेन ताकत है हिट द डेक, हाँ। और उनको जब लगेगा कि अभी हमको स्लोअर बॉल डालना है, तो वो भी उनकी मेन बॉलिंग नहीं, तो दे विल बी डूइंग समथिंग जो कंफर्ट जोन के बाहर है। मुझे लगता है कि अभिषेक के लिए, इफ यू लुक एट ओनली अभिषेक, जी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि पिच तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, शॉर्ट बाउंड्रीज और ज्यादा पेस मिलेगी उनको। और आनंद भाई एक और चीज है कि ये नहीं कि अभिषेक वर्ल्ड नंबर 1 ऐसे थोड़ी बने, बहुत सारे मैचेस में बहुत सारे लोग ने ऐसे स्लोअर रन्स डाले हैं, ऐसे बहुत कुछ मिक्स करके स्टडी करके एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कवर भी रख के बॉल किया हुआ है। बट इनका एक ताकत है कि यस आई कैन हिट हिम ओवर द फील्डर इवन इफ इट्स डीप, आई मीन लॉन्ग ऑन, जॉर्ज लिंड की बात कर रहे थे ना, Yes. वो तो ठीक है, आईपीएल में अभिषेक ने अच्छा किया है, पर विश्व जॉर्ज कप लिंडे, में लिंडे पर विश्व कप में देखो कितने भारत के प्लेयर्स हैं अंडर प्रेशर परफॉर्म करना, आप मापापा फाइनल में जाके जीतना विश्व 19 वाला कप भारत के लिए ना, मफाका, वो एक माइंड सेट की बात होती है जी। हाँ, जो भारत प्लेयर्स फाइनल में खेले हैं, वर्ल्ड कप जीता है, वो अलग की मेंटल बात है। अब अभिषेक शर्मा विश्व कप में अभी खेल रहे हैं, पहले विश्व कप में, एंड ये देख लो वो एडजस्ट करना कितना मुश्किल हो रहा है। और जो पिछले प्लेयर्स जो भारत के लिए खेले हैं, वर्ल्ड कप जीता है, आप ये देखो कितने वो मेंटली टफ थे, यू नो, करने के लिए। मैं भी अभिषेक शर्मा थोड़ा मैं बात भी इनकी करनी टीम होनी देख रहा हूँ, चाहिए। साउथ अफ्रीका, तीसरा स्पिनर है साउथ अफ्रीका, हाँ, लेफ्ट लिंडे है, देखिए उसको लिंडा देखा है, आज। डोनोवान वो अगर फेरेरा इंडिया के खिलाफ खेलेगा तो बहुत मार पड़ेगी। डोनोवान फेरेरा है, लिंडा है, हाँ, लिंडा नहीं खेलेंगे, माकरम है, और ये फरेरा भी और नहीं केशव खेलेगा, महाराज। ओनली केशव महाराज एंड माकरम उनके दो स्पिनर्स होंगे, क्योंकि आज किनके साथ खेले थे, वो थोड़ी नई टीम थी, ये मैनेज एक दो विकेट लिए लिंडा ने, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट बहुत मार पड़ेगी। केशव महाराज टॉप क्लास बॉलर है, माकरम एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगता है उनका मेन अटैक फिर भी फास्ट बॉलिंग से ही होगा। वो पहला ओवर मरकम आ सकता है ना, हाँ, अगेंस्ट अभिषेक एक हो सकता है कि से देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी बैट्समैन, कोई बैट्समैन आपके दिमाग में घुस जाता है, या कोई बैट्समैन को पता है कि आपकी स्टॉक बॉल क्या है, तो वो उसका काउंटर लेके आपके सामने खड़ा है, तो आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। सेम चीज एज अ बैट्समैन, आपको मालूम है कि पहले ट्रेडिशनल फील्ड यहाँ होती थी, तो इसीलिए मैं वहां मार रहा हूँ, ये मसल मेमोरी होती है। अब वो फील्डर वहां खड़ा हो गया, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट के चक्कर में कभी एक कबार आपका विकेट निकल जाता है, ऐसा होता है। मैं क्विकली बता दूं एंड देन यू कैन टेक देयर व्यूज। अभिषेक का अगर मैं माइंड रीड करूं, उसको मैंने बहुत देखा है, तो वो जाएगा, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन है, एंग्शियस है, लो कॉन्फिडेंस है, एंग्शियस, बट इनकी हमेशा सोच ये रही है कि ऐसे खड़े रहते हैं और बॉल को देख के जो अपने शॉट्स हैं ना वो लगाएंगे, क्योंकि वहां पर फील्ड लगी है, इसलिए मैं कुछ अलग करूं, यहाँ पर खेलूं, ये इसका गेम है नहीं। दे जस्ट ट्रस्ट कि अपनी जो बैटिंग है और पावर है उससे काम चल जाएगा। बहुत बार फील्डर वहां होता है और वहां पर ही शॉट लगता है, लेकिन उसके ऊपर चला जाता है या राइट पे जाता है या लेफ्ट पे। दे विल नेवर ओवर थिंक फील्ड प्लेसमेंट। अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी में भी सूर्या कुछ फील्ड देखकर अपनी बैटिंग बदल सकता है। तो आपको अभी देखिए, भारत बनाम साउथ अफ्रीका है, फिर भारत बनाम जिम्बाब्वे है, और फिर भारत बनाम वेस्ट इंडीज। तो इन तीनों टीमों में से कोई भी आपको खतरा लग रहा है, या सेमीफाइनल का रास्ता एकदम साफ लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा ग्रुप है भारत के लिए, क्योंकि जिम्बाब्वे ने आके थोड़ा काम आसान किया, लेकिन वेस्ट इंडीज से बच के रही है मुझे लगता है, क्योंकि एक तो पावर है उनके पास, पावर हिटर शर्फेन रदरफोर्ड ने उस दिन जो पारी खेली, और तीन अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास, अकील हुसैन है, वो मोती है, और रॉस्टन चेस। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनका बैलेंस अच्छा है, वेस्ट इंडियन टीम का बैलेंस हो। तो आपको, और दूसरे ग्रुप में अगर आप देखें बाकी टीमों को, कि इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, कहीं ना कहीं आपको सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें जाती हुई दिख रही हैं? और मुझको तो ऑब्वियसली इंग्लैंड लगती है सेमीफाइनल में जाएगी, बिकॉज इंग्लैंड ऐसी टीम है, जब बड़े प्लेयर इंग्लैंड के होते हैं ना, बड़ी गेमों में अच्छा परफॉर्म करेंगे। लोग हैरी ब्रुक का परफॉर्म अभी अच्छा नहीं हुआ है, पर जितनी बड़ी गेम होगी ना, उतना वो फिर उसकी गेम राइज होती है। इन इंग्लैंड ऐसी टीम है
जब बड़ी बड़ी गेमों में आएंगे, सुपर 8 में जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, श्रीलंका के खेलेंगे, वो बेस्ट गेम खेल सकते हैं। एंड भारत के लिए सबसे नुकसान क्या है ना, जब भारत इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में खेलें, बिकॉज इंग्लैंड बड़ी गेमों में परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। अभी एसोसिएट नेशन के साथ अभी जैसे मे बी, तो आपको लग रहा है इंग्लैंड वहां से आएगा? इंग्लैंड के अलावा और कौन सी टीम? एंड श्रीलंका, बिकॉज श्रीलंका होम नेशन है, वो अच्छा खेलेंगे एंड स्पिनिंग भी अच्छी है, और जो बैटिंग भी बड़ी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि श्रीलंका मिक्स में आएगी। आपको क्या लग रहा है उमेश? लग नहीं रहा, बिकॉज सब कॉन्टिनेंट है, आदत है ऐसे विकेटों पर खेलने की, और स्पिन अच्छा खेलते हैं उन लोग, और जिस हिसाब से वो लोग अभी खेल रहे हैं, जिस हिसाब से उनका बैटिंग और बॉलिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि उनके चांसेस है जो दूसरे ग्रुप से क्वालिफाई होने के ज़्यादा चांसेस श्रीलंका, और जैसे कि उन्होंने बोला इंग्लैंड। बट मैं यही चाहूँगा कि इंडिया जा रही है, इंग्लैंड आ रही है या श्रीलंका आ जाए, और हमारे ग्रुप से मुझे लगता है साउथ अफ्रीका एक और टीम है जो कर सकते हैं, और पर वेस्ट इंडीज़ भी अच्छा कर रही है, तो हमारा जो ग्रुप है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा दूसरे ग्रुप से। स्ट्रांग है कि इसमें काफी सारी टीमें हैं जिनके चांसेस हैं। देखिए 2 टीमों का नाम इन्होंने लिया ही नहीं है उस ग्रुप से, और एक टीम का नाम लिया ही नहीं है इस ग्रुप से। नहीं, पर मुझको एक हम और एक बात है छोटा ना, सा जिम्बाब्वे हम के यहाँ जो bowlers टीवी हैं पे ना, ब्रेक ले रहे हैं स्टंप माइक पर यूट्यूब पे सिलसिला जारी है। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? न्यूजीलैंड को नहीं दिया? मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड आज तक सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खेला।